ऑफ ए टार्च जो आप डेली यूज़ में करते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह कंप्लीट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और उसके बाद आप उसको एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह लाइट के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके पास आ गई जी इलेक्ट्रिक सर्किट। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट are given below. Source of electricity or current, a cell, battery or AC voltage acts as a source of supply current to the circuit. ठीक है जी। Connecting wires, these are needed to join various components of a circuit. Electrical device, this uses up the current flow in the circuit to produce light or heat. Electric device include bulbs, heaters, geysers, etc. Number 4, switch, it is used to turn on or switch off these electric device. The simplest circuit that can be designed using two batteries, a bulb, a switch and connecting wire is that of a torch. The electric circuit of a torch is shown figure this and this. A thin line drawn through the bulb, the batteries and switch shows the complete circuit path. By sliding the switch, the circuit path can be broken. The sliding switch is used here to make or break the electric circuit within the torch. Note the way two batteries in the torch are connected to each other, right? ये देखें जिस ये चीज़ बताई गई है, कहते हैं कि दोनों जो इसके सर्किट के जो टर्मिनल्स होते हैं वो आपस में जोड़े जाते हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ से अंदर ही अंदर से बच्चों इसके कवर के अंदर से वायर जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव। जब आप इसके स्विच को दबाते हैं तो ये कंप्लीट सर्किट बन जाता है और उस सूरत में ये बल्ब आपका ब्लो अप हो जाता है, जल जाता है। द बैटरीज आर प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर्स सो दैट द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द वन इज़ कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होता है। टर्मिनल्स ऑफ द अदर दिस इंश्योर दैट द सर्किट फ्लोज थ्रू बोथ द बैटरीज इन द सेम डायरेक्शन। इफ बैटरीज विद सिमिलर टर्मिनल्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू देम एंड द टॉर्च विल नॉट ग्लो। नंबर सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बच्चों वो होते हैं जिनके अंदर से बिजली पास होती है। एंड इंसुलेटर, electric conductors and insulator. These electric circuits studied so far we have used electric wires made up of a aluminum or copper which allow the current to pass through them. कहते हैं कि बिजली की जो तारें बनाई जाती हैं ये हमेशा कॉपर या एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं ताकि आराम से इनके अंदर करंट फ्लो कर सके। Terminals of bulb and batteries made up of iron or aluminum which allow the current to pass through them. कहते हैं कि जो टर्मिनल्स ऑफ बल्ब के जो टर्मिनल्स बनाए जाते हैं यानी कि जिनके अंदर उनको लगाया जाता है, ठीक है ना। ये अगर इस तरह के ये इसके इलेक्ट्रिक का ये बनाया जाता है तो ये किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह के, ताकि आराम से इनके अंदर से करंट फ्लो कर सके। टर्मिनल्स ऑफ बल्ब एंड बैटरीज मेड अप ऑफ आर एल्यूमिनियम विच अलो द करंट टू द पास थ्रू देम।
फिलामेंट्स ऑफ बल्ब मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन बच्चों एक धातु होती है जो कि आपके पास इसका जो बल्ब बना हुआ होता है, इसका ये आता है, ये आता है, ये आता है, इसके ऊपर ये जो वायर होती है, ये वाली जो ब्लो अप होती है, इसको टंगस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? टंगस्टन। इसको टंगस्टन वायर कहते हैं। टंगस्टन विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। सपोर्ट वायर्स आर filaments made up of the materials which allow the current to pass through them. Plastic or rubber coating our connecting wires, which does not allow the current to get out of these wires. कहता है कि जब आप वो बनाते हैं, ये मतलब 3 वायर्स अगर आपके पास आ रही हैं यहाँ पर, तो ये इनके ऊपर आप इसका मतलब रबड़ का वो चढ़ा देते हैं सारा। किस लिए? कि रबड़ में से, ये रबड़ है, रबड़ में से या प्लास्टिक में से करंट बाहर नहीं जाता। तो इसलिए आप जब तार बिजली के साथ लगाते हैं तो आप उसको आराम से पकड़ के किसी भी जगह से ठीक कर सकते हैं कि क्यों आपको वो करंट नहीं देगी। प्लास्टिक फिलिंग इन द बिटवीन द टर्मिनल्स बल्ब सो दैट they are not exposed to each other. Plastic filling does not allow the current to pass through it. All materials which allow current to the pass through them, they are conductors. कहता है कि तमाम ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा are examples of material which are the conductors. One on the other hand, the materials which do not allow current to pass through them are called insulators. ऐसी चीज़ जो करंट को ना पास होने दे, नो पास करंट, जो करंट को ना पास होने दे उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। जिसमें से करंट पास होता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं, जिसमें से करंट पास नहीं होता उसको इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर्स में आपकी वायर्स आ जाती है, कॉपर की वायर आ जाती है, सिल्वर की, गोल्ड की वायर आ जाती है, इसके बाद एल्यूमिनियम की वायर्स आ जाती है, जिसको आप आराम से बिजली के मतलब करंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इंसुलेटर वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, थर्मोकोल, शीट्स, एयर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल्स विच आर इंसुलेटर्स। An electrician uses rubber gloves while working to avoid an electric shock. It is because rubber gloves are made up of insulating materials that do not allow the current to pass through the electrician body. You can now say why we use the nail made of iron to make a switch in activity. It is because iron is a conducting material and allows current to pass through it. We could have used a key of a safety pin made up of iron in this activity to make a switch as well. Conductors are used to make electric wires and electric appliances. However, insulators are used to protecting layers our conducting wires and appliances so that we can handle them without harming ourselves. You must have seen that electrical tools like screwdriver and pliers have two plastic coating. It is to safeguard to the user from possible electric shock. Remembering point, electric current. बच्चों आज मैं आपको डेफिनेशंस लिखवाता हूँ, आप वो लिख लें अपने पास और उनको याद कर लें। सबसे पहली डेफिनेशन है आपके पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट,
an electric current is the flow of electric charges per unit across the cross section of a wire. Number 2, electric battery. Number 2, electric battery. An electric battery an electric battery is a storehouse of charges. Battery terminals. The terminals of a battery are the terminal of a battery The terminals of a battery are the two contact points of the battery which supplies current. Filament. Next is filament. A filament is a fine wire in the bulb which gives light when heated up by the flow of current through it. आगे है जी बल्ब टर्मिनल्स.
bulb terminals. The terminals of a bulb are the two contact points to connect in an electric circuit. In an electric circuit. An electric circuit is a complete complete path to flow of electric current. Conductors. They are materials which allow current to pass through them. Insulators. They are material which do not allow current to pass through them. अच्छा बच्चों, ये डेफिनेशंस आपको लिखवाई गई हैं इसलिए कि जब आपको किसी भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट के लिए जाना होता है तो वहाँ पर आपके से पूछा जाता है व्हाट इज़ इंसुलेटर, व्हाट इज़ कंडक्टर, व्हाट इज़ अ बैटरी टर्मिनल्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक बैटरी. तो ये आपके से लिखवाई गई हैं कि ये आपने याद करनी है.